घायल शेर हमेशा खूंखार होला ये बाबू। ई खिलाड़ी घायल बा। अजय देवगन वाला पट्टी बनेले बा। जब उस समय में अजय देवगन उतरत रहल तो दस्ती बांध के उतरत रहल माथे पे, लेकिन देखा जाए क्या करे। 7 नंबर के खिलाड़ी बहुत शानदार रेडर साबित भाई रहा अब तक ये। टाइम आउट, पर्सनल ऑफिशियल टाइम आउट भाई। आवाज के लिए हल्ला आवाज को शायद कबड्डी कोर्ट पर शायद पैर स्लिप खा रहा है, इस वजह से रिंग की मांग की जा रही है। रेडर जब रेडी करने के लिए आ रहे तो पैर स्लिप कर रहे हैं। सेमीफाइनल मुकाबला बस कुछ पल और होने के बाद फाइनल वो भाग्यशाली वो चैंपियन टीम बनने के देखे के लिए, क्योंकि वो भाग्यशाली ऑनर वो टीम खिलाड़ी कैप्टन रहे लोग जो फाइनल अपने नाम कर लो। मजा वाला बाटे भाई, क्योंकि इंतजार हमने की पूरी कमेंटेटर इंतजार कर रहे हैं। कौन सी टीम वो फाइनल में अपना दमखम दिखाकर चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम करी। अब तक मात्र 2 कदम दूर बा फाइनल उठावे खातिर। चार पार का अब तक कोई खाते नहीं कि कोई बात कर अनजान सहित का 2 पॉइंट बहुत ही शानदार। अब तक 2 पॉइंट के लिए स्टार्ट हो चुका बा। 6 नंबर के खिलाड़ी तैयार। खिलाड़ी की बात कर ले तो बहुत शानदार अब तक के रेडर साबित भइल बा। 6 नंबर के खिलाड़ी लेफ्ट हैंडर कार्नर में से रेड कर रहा बना सेमीफाइनल मुकाबला चलल बा। अभी भी देखो एकदम खामोश लगातार लंबी रेड और 60 पॉइंट लियाओ में कहा सफलता हासिल भइल बा। जी हाँ, अपने आप से पता चल गई कि 60 पॉइंट प्राप्त हो गई बा। एक बार पूरा 7 नंबर के खिलाड़ी तैयार बनो अनजान शहर के पाले में। लगातार हम देख रहे हैं कि राइट हैंड कार्नर में से रेड कर रहा बनो। एक कहीं ना कहीं स्टार्ट तो देवे पड़े, क्योंकि अब तक आता खुलने के पॉइंट का अब तक शुरुआत नहीं की, बल्कि 3-0 की लीड बाओ हो। शायद मौका वाला लगते खातिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूकर जरूर रही है, और शायद ये भी खाली रहे। खाली बार बार खाली। एक बार तो मौका जरूर चाहिए भाई, क्योंकि ना संघर्ष ना मुश्किल है तो क्या है मजा जीने में। जब आधे दफा थम जाए जब लक्ष्य बना सीने में। यदि सपना साकार करना होगा तो कहीं ना कहीं हम बता दें कि फाइनल में जगह बनाओगे पड़ी भाई। बिना फाइनल में जगह बनाओगे कुछ मौके दिखाओ फिर तभी काम चलने वाला बटे। इसी बीच में एक और पॉइंट अभी देर बाद डुओ डायरेक्ट। जी 10 नंबर खिलाड़ी के लिए डुओ डायरेक्ट करो या मरो। 4 पार का एक और अनजान से 31। इस समय रेड में 10 नंबर के खिलाड़ी डुओ डायरेक्ट में मानो। ओहो लंबा की जबरदस्त मुकाबला हो चल रहा। वो मौका वाला सेंटर में अटैक करके एक और सुनहरा मौका। बार बार जब कभी राइट हैंड कभी लेफ्ट हैंड कार्नर में लगातार इधर से उधर अब पकड़े गए ना, क्योंकि कमर बार बार दिखा रहा। इस बार कमर पकड़ के शानदार ठाई होल्ड गए ना। इसी साथ एक और टेस्ट पॉइंट 4-0 टैकल बहुत शानदार भाई। माफी जाओ ये खिलाड़ी देखो फर्स्ट रेड से हम देखले बनी खिलाड़ी घायल वाला अब तक अपनी टीम को जितने पतले बानो उतने फूर्ती कर अंदर फूट के भरल पता जाने अगर दहिया के मांस तो ले लो तो 300 किलो ना निकली, लेकिन कहाँ से इतना फूर्ती लिया के खिलाता है। सही कहनी हमरों की लागत था, क्योंकि पॉइंट की बात करें तो 5-1 4 पॉइंट की लीड अनजान से इस समय चांद पार के ऊपर। वो खिलाड़ी जो प्रो प्लेयर कबड्डी के स्टार उस टीम में 3 नंबर खिलाड़ी भी अभी भी मौजूद बा। उनकी रहती हुई इनकी टीम को हमने पता नहीं आप दबाव में बना लो। लगातार देखिए अब शायद हल्की सीट की वजह से हल्की ओस पड़ रही है, जिसके कारण ग्राउंड गीला हो जा रहा है। जो भी आयोजित कमेटी उनसे मेरा आग्रह है कि आप 1-2 बच्चों को भेज करके वहाँ दिन भरवा दें भाई, जिसे मिट्टी बैठ जाए। वॉलंटियर स्वयं कीजिए। देखिए इतने बड़े खिलाड़ी जब ये काम कर रहा शोभा नहीं दे रहा भाई। प्लीज वॉलंटियर हमारे स्वयं वो ड्यूटी को निभा रहे।
क्योंकि लगातार ओस गिरने की वजह से पैर स्लिप कर रहा है खिलाड़ी की वजह से बैलेंस भी नहीं बनत, इसमें लगातार टैकल हो रहा बा और बैलेंस यदि बिगड़ी तो भाई टैकल तो जरूर होगी थोड़ी। और एक चीज और बदल भी ऑफिशियल लाइन को जनवा दीजिए, बोनस की लाइन को जनवाइए उस साइड से कि अब तक के सूट देखो 9 बजे से मुकाबला चालू भैया, उसके बाद देखा था नहीं कि अब तक सुबह 4:30-5 बज गए, अभी भी देखो खचाखच दर्शक अपना स्थान छोड़ने निकल। ये होला आजमगढ़ के धरती के चाहने वाले कबड्डी के दीवाने बूढ़ पुरनिया सब। लाइन क्लियर करवाइए भाई, लाइन क्लियर करवाइए, दोनों बोनस की लाइन क्लियर करवा के तब मैच शुरू कराइए। हाँ भाई, क्योंकि सेमीफाइनल बहुत बड़ा ये अंतराल हो, एक कदम आगे बढ़ेगा तो जान जा कि 25,000 के हकदार और ट्रॉफी के हकदार हो ही रही हो। और एक टीम तो ऑलरेडी हो चुकल बा, वही में कोनो हमरा के बुझाता कि शायद बेस्ट रेडरो साबित होत रहल दिखाता 5,000 वो ना उठा ले जाएगी। मुकाबला अपना 7 नंबर के खिलाड़ी तैयार बना राइट हैंड कॉर्नर में। ये ड्रोन हल्की सी हवा शायद पिच के नमी हो गई लोगों के सुखावे खातिर, ऊपर से हवा लगी तो कुछ असर तो जरूर पड़ी। कोई घायल शेर है भाई, जब भूखा से ये नीचे झुककर डुबकी लगाया और कामयाबी हासिल भई। बहुत देर बाद पॉइंट मिलेगा। जो याद दिला देना हो पटना पायलट के वो प्रदीप नरवाल की जो एक समय में सबसे अधिक 10 पॉइंट लाने में सबसे बेस्ट लीडर साबित हुए थे। इस चीज के लिए डिस्कस हो रहा है भाई। हफ्ते में हम देखा था नहीं, अपने में वो लोग गड़बड़ा जाता ना लोग भाई। ऑफिशियल सर देखिए, एक खिलाड़ी के अल्तमस क्रम से तुरंत ही बैठाओ उनको, जैसे आउट होते हैं तुरंत उनको बैठाओ क्रम से। एक खिलाड़ी के हम बार पर चल रहे हैं। देखो बहुत ही शानदार हाई जंप के साथ साथ एक टच पॉइंट लिया हो में सफल रहना हो। अभी लगातार पॉइंट अर्जित हो रहा है, हालांकि फूड हमरा के साथ इतना खेले देखा नहीं जाते। और 6-2 4 पॉइंट की लीड बा अनजान शहीद इस समय बना के चलल बा, इस समय चांद पार के ऊपर। तो कहीं ना कहीं एक सुनहरा ऑफर बाटे इस समय 7 नंबर खिलाड़ी का टेस्ट पॉइंट लियावे के, क्योंकि अब तक है जब तक ये सुपर रेड डुपर रेड ना मरवा तब तक यहाँ पर वो लीड के ना तोड़ पाएगा भाई। तो कहीं ना कहीं लीड के तोड़े के लिए अच्छा वापसी करे बड़ी तब कुछ मौका मिले आप लोगों के वापसी करे में। 6 अनजान सहित 6 और 4 पार 2 4 पॉइंट की लीड। अभी भी इंडियन प्रो प्लेयर कबड्डी के स्टार 3 नंबर के खिलाड़ी मौजूद बना, जो प्रो प्लेयर कबड्डी के एक बेहतरीन रेडर रहना। और अब तक अपनी टीम की जिम्मेदारी सुपर टेकर ऑन पकड़े जीते तो शायद पॉइंट गवाई पा, एक भी ध्यान देने के पड़ी, लेकिन मौका रहा पीछे से लपके के कराए तो कमर दिखाई दे रहा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैक फुट पर गई ना। और अल्तमस जो आपके बाएं तरफ भाई साहब बैठे हुए हैं उनको कोच साहब के साइड में करिए, उनको कोच साहब के साइड में करिए, वहां से हटाइए। और प्लेयर के आउट होने का स्टैंड है, वो अतिरिक्त प्लेयरों का नहीं है। आप बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं सर, आपको सारी जानकारी है, आप सहयोग करें मैच में। बहुत ही खामोश, अभी सन्नाटा, कोई भी दर्शक ये नहीं जानते किस पलड़ा किसके ऊपर भारी रहेगी। ऐसा शांत माहौल इस समय बन के चल रहा है। यह मुकाबला लाजवाब सेमीफाइनल एकदम लो स्कोरिंग अब तक दिखा रहा है। स्टार्ट के समय में धीरे धीरे समय का पास कर रहा बनो। अनजान शहीद के खिलाड़ी लंबे कद के टाइम आउट अनजान शहीद की तरफ से। पॉइंट की हम बात करें तो 6-2 4 पॉइंट की लीड अनजान शहीद इस समय चांद पार के ऊपर। दोनों टीमों की तरफ से एक टाइम आउट लिए जा चुके हैं।
एक चीज और हमारे डू और डायरेक्ट जी हाँ, डू और डायरेक्ट, करो या मरो की स्थिति है आपके ऊपर, क्योंकि 2 पॉइंट लीड भी 2 पॉइंट मात्र आप बनाई हो, 4 पॉइंट की लीड है, 6-4 का अंतराल है, तो यहाँ पर वापसी करने की मौका है जरूर, करो या मरो। ओ इस बार बढ़िया बढ़िया बहुत ही गजब जवाब, पूरी टीम ने सपोर्ट किया, इस वजह से टैकल किए गए और रेडर आउट। डिफेंसर की बात किया जाए तो एकजुट होकर, अभी हमारे सीनियर ऑफिसर बता रहे थे ना कि देखिए ये पता जाए कौन सी चक्की के आटा खावे ना लो कि डू और डायरेक्ट, बदिया में से घर डू और डायरेक्ट, डू और डायरेक्ट, और सुपर टेकल ऑन भी है। परेशान मत हो बोलो, तो हमारे रेफरी एकदम निगाह लगाइले वाला अल्तमस आउट हो गए थे, इस वजह से वो खींच रहे थे अल्तमस। और आगे प्रो प्लेयर के स्टार 3 नंबर खिलाड़ी वीर, जो कि मैं बता दूं कि ये असिस्टेंट स्कोरर का काम दोनों साथी हमारे कर रहे हैं, एक तरफ अल्तमस है, एक तरफ असर भाई है। आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप ग्राउंड के अंदर नहीं जा सकते। यदि प्लेयर सेल्फ आउट है, उसके बाद यदि कैच में वो सपोर्ट कर रहा है तो उसके नियम भी ऑफिशियल को पता है क्या होना चाहिए। आप ग्राउंड के अंदर मत जाइएगा, उस बता दीजिएगा कि सेल्फ आउट है। तो इसी के साथ पहला लोना खाती इस समय टीम, चार पार की टीम लोना खाती, बहुत बड़ी टीम देखिए लोना खा जाए, जो उस टीम में प्रो प्लेयर कबड्डी के स्टार भी है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दबाव स्वयं लोना खाए। जो 3 खिलाड़ियों में हमारे अफरोज बादल भैया ने बताया 3 खिलाड़ी प्रो के हैं, कहने के 11-2 9 पॉइंट की लीड, 11-3 काफी जाऊंगा। आर्यन 5 नंबर के खिलाड़ी, लेकिन बात की जाए तो स्टार्ट में लीड हो चुकल बा, यहाँ से लीड की जरूरत लास्ट मोमेंट पे इशारा आ रहा है कि 1-2 गिनते शुरू हो गए, जैसे रेडर के दिल की धड़कने तेज होला, जल्दी भागला ना तो हमें अब वो बिसलिया बाजे बढ़िया 2 टेस्ट पॉइंट लाए में सफल है, एक और पॉइंट मिला 4-11 7 पॉइंट अभी भी शायद लीड। 9 नंबर के खिलाड़ी वो जो टीमिया फाइनल में पहुंचे, वो 9 नंबर के खिलाड़ी बहुत शानदार अब तक रेडर रहा है, 9 नंबर के खिलाड़ी बहुत शानदार रेडर बनते और टेस्ट पॉइंट आमना सामना पहले देखा ना, बॉडी के हिसाब से मिला ना तो उनके बॉडी बहुत शानदार 6 पैक दिखाते, इनके पतला भाई की पर्सनैलिटी के, लेकिन फुर्ती बहुत बा, कबड्डी में फुर्ती मायने रखो लगते हैं ना होला। फिर सफेद के कुछ नहीं, लेकिन लास्ट के ओवर में विशाल ने हाई होल्ड करे के चक्कर में रहना, लेकिन आज सफलता मिलल हो, डिफेंसर आउट और रेडर से एक और पॉइंट 5-12। बार बार ही रेडर कामयाबी हासिल कर ले, इस वजह से लगातार अपनी टीम के लिए पॉइंट की खातिर रेडिंग कर रहा है, लगातार सेंटर और देखिए सेंटर पर अटैक कर, अभी मैं चर्चा करत रहनी हो 3 नंबर के खिलाड़ी पे ऊपर अटैक कर ले रहना हो, 2 टेस्ट पॉइंट के चक्कर में रहना हो, हल्की सी किक भी देखा तो मिलल हो, और एक और लंबा, जी हाँ मार करने वाला ये इशारा आ गया रेफरी का, 10 नंबर के खिलाड़ी शायद बाहर कीजिए भाई, बाहर कीजिए प्लीज, 10 नंबर खिलाड़ी बाहर होंगे, एक और पॉइंट 13-5, बहुत बड़ा अंतराल। 7 नंबर के खिलाड़ी कहीं ना कहीं अब तक रेडर में कुछ खास नहीं कर पाई है, चार पार की टीम, इस वजह से अनजान शहर की टीम अब तक हावी होती हुई नजर आ रहा है लोग, तो कुछ खो के दिखावे के पड़े भाई, क्योंकि पावर हैजे से शुरू होला और हैजे खत्म हुई, झमकौला से ना हुई बाबू, खो के देखौला से हुई, कबड्डी हैजा करे के पड़ी तबे नाम कमाई बा। एक बोनस पॉइंट 6-12, 6-13 का अंतराल, अब तक ये लगातार शानदार रेडर साबित भइल बा खिलाड़ी अपने टीम की खातिर। लेट हो गई, हाथ तो चलेले रहल, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार डिफेंस भइल हो, इस वजह से रेडर आउट भइल, पॉइंट मिलेगा। चार पार को पॉइंट की बात करें तो 7-13, धीरे धीरे समझो बुध से सागर बनेला, घड़ा भरेला, तो देखे एक पॉइंट से भाई वो अंतराल दूर हो रहा बा, कुछ पल और बाकी जल्द से जल्द यहाँ पर बोनस ऑन बा, इसके भी ध्यान देवे की पड़ी, कहीं ना कहीं टेस्ट पॉइंट तो बोनस क्या, एक टेस्ट पॉइंट, जी हाँ एक टेस्ट पॉइंट। खिलाड़ियों से मांग तो कुछ भी तरह से लाओ हाली से फुसला के रेफरी से एक और पॉइंट ले लिया जाए, लेकिन इतना आ जाने
ये बिल्कुल कबड्डी के नियम के खिलाफ है। गलत है भैया। अरे महाराज हैजे से इतना कहीं चुनाव पड़ल बा हमने के हैजे से पता नहीं जाके चुनाव को जरूरत। अखिलेश सर सुनने लगई बा। रविंदर भाई आप आइए, आप अपनी जगह आइए, आप अपनी जगह आइए। रविंदर भाई आप अपनी जगह आइए। मत समझिए कुछ। कोई साल इस चीज का ध्यान रखें कि आप मैच जब चल रहा है उस स्थिति में आप ग्राउंड के अंदर नहीं आ सकते। आप प्रो के खिलाड़ी भी रहे हैं, आप इस चीज का बहुत ख्याल रखें तो बेहतर होगा सर। सही कह रही है सर, मर्यादा में होता है सर, होता है, लेकिन मतलब आप खुद अपनी मर्यादा बताइए सर। सही कह रहे हैं। अब बच्चे गलती करेंगे समझ में आएगा। अपने कमेटी में फेर बदल करते हुए अपने आप बड़े भैया अफरोज बादल को कमेटी के लिए बातें करना चाहेंगे। चला हो डरोन भैया। ये मुकाबला अगर देखा जाए तो 8 पॉइंट 9 पॉइंट इस वक्त अनीस बिल्डिंग मटेरियल चांद पर उनके दिन मुकाबिल टीम में देख रहा हूं कि 14 पॉइंट पर है अंजाम सही। ये 6 नंबर की जर्सी में ये नौजवान कहीं न कहीं वापसी करने के लिए मोड़ में दिखाई दे रही है अनीस बिल्डिंग मटेरियल। ये चकमा दिया है और ये देखिए जाए तो अभी डीसी जाना बाकी और बेहतरीन यहाँ पर ऑफिशियल की भूमिका में मैं देख रहा हूँ कि हमारे जितने ऑफिशियल गए मैं तमाम लोगों का वेलकम कर रहा हूँ। ये लाजवाब मुकाबला और मैं देख रहा हूँ कि कहीं न कहीं ये 7 नंबर का खिलाड़ी जो अनीस बिल्डिंग मटेरियल का ये नौजवान प्रयास जबरदस्त कर रहा है, जद्दोजहद है और अनीस बिल्डिंग मटेरियल कुछ करे यार। मैं देख रहा हूँ तहजीब साहब और अनीस बिल्डिंग मटेरियल के तमाम ऑनर और मिनहासिक चांद पार लगातार इस टूर्नामेंट से जुड़े हैं, इस अपने टीम का मैच देख रहे हैं। अफरोज भाई एक जानकारी बता दूं कि जो लड़का 7 नंबर की किट पहन के खेल रहा है शिवा, इंडिया जूनियर टीम में इस लड़के का चयन हुआ है। मुझे लग रहा है कि 1 सप्ताह के बाद वो कैंप लग जाएगा। बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे लड़के इस ग्राउंड पर आकर के खेल रहे हैं। इंडिया टीम में सिलेक्शन न होना हो तो समझ में आता है, कैंप में चयन हो जाना ये भी अपने आप में एक उपलब्धि होती है। तो इस लड़के का जूनियर इंडिया में चयन है। और राम मैं देख रहा हूँ कि 10 नंबर को कहीं ना कहीं थोड़ा सा चोट आई है और मैं देख रहा हूँ कि ऑफिशियल टाइम आउट लिया है और स्कोर अब धीरे धीरे आगे कर रहे हैं। लगातार 11 और 14 फासला सिमटता हुआ बेचैनियां बढ़ती हुई। तो मैं देख रहा हूँ कि एक छोर पे अंजाम सहित तो दूसरे छोर पर है अनीस बिल्डिंग मटेरियल। भाई आप लोग देख ले मेरे दोस्त, क्योंकि कहीं न कहीं खिलाड़ी चोटिल हो सकते हैं और ये मुकाबला अब्दुल वाहिद मरहूम के नाम से इस टूर्नामेंट को सजाया गया और चांदपट्टी मेरा के नौजवानों ने अपने पुरखों के नाम अपने इस गांव के जिन्होंने दुनियाई कबड्डी में बेहतरीन फनकार रहे और आज दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। तो इस दोनों सेमीफाइनल मुकाबले में मैं देख रहा हूँ कि कहीं न कहीं मैं देख रहा हूँ कि अब खिलाड़ियों को कहीं न कहीं के पैर पूछे जा रहे हैं। ये सिचुएशन है कबड्डी के मैदान में।
क्योंकि कभी कभार मैंने देखा है कि जरूरत पड़ने पर मिट्टी डाली जाती है और जरूरत पड़ने पर पाउडर भी होता जाता है। आज मिट्टी भी पोछी जा रही है और पसीने भी सुखाए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों टीम बड़ी लाजवाब है। और मैं देख रहा हूँ कि सुपर टेकलान भाई जितने इस तरह खिलाड़ी मैदान बैठ जाए, असर जमाल साहब के बात पर ध्यान दें। और ये 7 नंबर अभी इस बच्चे का जूनियर इंडिया केंद्र में सेलेक्ट हुआ है और इन अब चोटिल है। और यकीनन एक चीज बता दो कि चोटिल शेर बड़ा घातक साबित हो सकता है। और यकीनन चांद पार का नौजवान जो कि टीम को आगे कर रहा है, स्कोर देखा जाए तो 12 और 14 के स्कोर में मुकाबला इस वक्त है। और जबरदस्त वापसी की है इस वक्त अनीस बिल्डिंग मटेरियल। और मैं देख रहा हूँ कि इस टीम के प्रोप्राइटर जो इस टीम को सजाने के लिए बिना सिंह चांद पार और अनीस बिल्डिंग और तहसीब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वेलकम है आपका इस टूर्नामेंट और इस टूर्नामेंट के लिए। और ये जबरदस्त वापसी की है चांद पार के नौजवानों ने, ये जबरदस्त वापसी की है। और एक नहीं 3 पॉइंट लोना मिला है और एक बोनस गवा दिया है। स्कोर में मैं देख रहा हूँ कहीं न कहीं स्कोर बराबर 15-15। भाई पूरा मजमा पर तालियों से इस्तेमाल करें। जैसा टूर्नामेंट खेल रहे थे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी सोच से बेहतर ये मुकाबला होने वाला है, आपकी सोच से बेहतर मुकाबला होने वाला है। क्योंकि दोनों टीम एक दूसरे की कमी को जान रहे हैं, एक दूसरे की कमी को पहचान रहे हैं। कभी कहीं से किसी वक्त भी ये मुकाबला वापसी कर सकती है। मानो कि अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि अनजान साइड की टीम काफी अंतराल पे जाके खड़ी हो गई थी। बहरहाल पलटवार किया और अनीस बिल्डिंग मटेरियल ने ताबड़तोड़ हमला किया। और स्कोर इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि 15-15। ये 9 नंबर का नौजवान और कबड्डी के लिए ये नौजवान को देखा जा रहा है जो कबड्डी के तराना यह गुनगुनाता हुआ पॉइंट की तलाश में। और ये धीर सिंह है जो कबड्डी का एक तूफान कहा गया। धीर सिंह नाम और 3 नंबर का ये नौजवान, अगर देखा जाए तो उम्र का तकाजा है, फिर भी खेल के मैदान में ये नौजवान और यंग और किसदार की बता। अफरोज भाई बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक तरफ से अनुभव से परिपूर्ण टीम आईटीबीपी की खेल रही है, सब नौजवानों की टीम है। मैं इस टीम के बारे में एक बार और बता दूँ, 5 नंबर की जर्सी पहन के जो खेल रहे हैं लेफ्ट कॉर्नर के रूप में, यथार्थ देसवाल, आप दिल्ली दबंग से 8वां सीजन प्रो खेले हुए हैं। इसमें बहुत प्लेयर कैंप भी प्रो का किए हुए हैं और उनके कोच साहब को आप देख सकते हैं कि जिस 17 बराबर दोनों टाइम आउट दोनों टीमों के पूरे हो चुके हैं। आप इसे इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अब टाइम आउट किसी भी टीम को नहीं देना। चलिए मैं देखा कि स्कोर 17-17, यानी दोनों टीम हार मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ अंजाम सईद के दीवाने हैं तो दूसरी तरफ अनीस बिल्डिंग मटेरियल के दीवाने हैं, यानी दोनों की चाहत बरकरार है। क्या ये मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी आने वाला वक्त बताएगा। मेरे दोस्त कल एक बेहतरीन टूर्नामेंट जिसकी फर्स्ट प्राइज 15,000, सेकंड प्राइज 10,000 रुपया है और टूर्नामेंट चोरकौली की सरजमी पर होगा। ये लाजवाब रेडी, ये आप सर जी मैंने एक बात कही थी कि चोटी शेर होता है बड़ा घातक साबित होता है, तो कहीं न कहीं बच्चे को घायल जरूर है सर पे। और वो कहा जाए इस सनी टेबल वाली सीन पे आ रहा है ये नौजवान, बाकी में बहुत जबरदस्त गेम शो किया, अपनी टीम का मर्तबा बढ़ा दिया है। 9 नंबर करो, अगर इस कबड्डी के मैदान पे रहना है तो कुछ करना होगा। और मैं देख रहा हूँ कहवा मुबारकपुर और आसिफ भाई लगातार लाइव दिखा रहे, मुजीब भाई जो मुजीब स्कोर के नाम से जाना गया इस नौजवान को, और लगातार इस टूर्नामेंट को आगे करा रहे दिखा रहे हैं। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। 100 रुपया का पुरस्कार आया है 7 नंबर के लिए।
सालिम मुख्तार साहब की जानिब से इस 7 नंबर के लीडर के लिए 100 रुपए का इनाम आया है और मुकाबला खत्म हो जाने के बाद आप आएंगे अपना 100 रुपए का इनाम ले जाएंगे। दुबई तालकोट सालिम मुख्तार साहब वेलकम है आपका। दुबई में ये नौजवान और लगातार इस टूर्नामेंट में अपने आप को कुर्बानी किया है। हर अच्छे गेम पे खिलाड़ी जो अच्छा कोई गेम से कर रहा था सालिम मुख्तार साहब लगातार उसको दादो तहजीब से नवाज रहे हैं, दुआ भी दे रहे हैं और दवा भी दे रहे हैं। तो दवा क्या है? नोट के शक्ल में दवा है, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक का यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ये लाजवाब थी भाई। अनीस बिल्डिंग मटेरियल जश्न मना रहा है कि इस नौजवान ने जो टुप्पी लगाई थी, मानो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि असर जमाल इलाका लूट ले गया। अफरोज भाई, टीम सपोर्ट की परिभाषा इससे बेहतर नहीं मिल सकती है। आप देख लीजिए कि पहले कार्नर से प्लेयर छूट चुका था, लेकिन टीम यदि सपोर्ट नहीं करती तो रीडर निकल चुका था वहां से। तो टीम सपोर्ट इसी को कहते हैं। एक बार जायसवाल जो 5 नंबर के कॉर्नर पर कैच कर रहे हैं, उनको 100 रुपए का इनाम आया है अनीस बिल्डिंग मटेरियल कानर की जानिब से, ज़फरुर रहमान साहब की जानिब से। अब यहाँ पे इनामात आना शुरू हो चुका है। अनीस बिल्डिंग मटेरियल थर्ड लीड है। तहजीब, ये प्लेयर कहाँ से आप लाए हो? लाजवाब, ये फिर वही काम किया है इस नौजवान ने। और मैं देख रहा हूँ कि खिलाड़ी को चेंज किया जा रहा है और उसी के साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि ये मुकाबला पहले हाफ में समाप्त हुआ है। तो मैं अपने साथी स्कोरर से गुजारिश करना चाहूंगा कि जरा आगे स्कोरिंग को सही कर दे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सच्चे दीवाने जिनकी रगों में कबड्डी का जुनून चल रहा है, जिनकी रगों में कबड्डी की नशा है, जिनकी रगों में कबड्डी की मोहब्बत है, अभी कोई लोग मौजूद है इस टूर्नामेंट में। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। तो इसी के साथ साथ योगेंद्र पाल जी की जो पूरी टीम के हमारे सदस्य हैं, जो इस वक्त पूर्वांचल के हर टूर्नामेंट में योगेंद्र पाल जी की टीम जो पूरे टूर्नामेंट को कवर कर रही है, मैं योगेंद्र पाल जी का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आज पूरे पूर्वांचल में ये नौजवान अपनी टीम लेकर चलते हैं और हर टूर्नामेंट कवर कर रहे हैं। भाई रमजान जहानागंज अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाए। भाई उनकी गाड़ी जा रही, जो लोग आए हैं गाड़ी पे चले जाए। चलिए, खिलाड़ी को चीनी किया गया है, दूसरे खिलाड़ी को अंदर लाया गया है। क्या अब स्कोर बता दे मेरे दोस्त? स्कोर बोर्ड के सामने एक नौजवान खड़ा उस पर बता दे मेरे दोस्त। मानो कि ऐसा लग रहा है कि 70 और 21 लाजवाब स्कोरिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अंजाम सहित को वापसी करने की जरूरत है और उनके 3 खिलाड़ी मैं देख रहा हूँ कि ऊपर पर आ चुके हैं। सुपर टेकल ऑन है और इस नौजवान ने अपनी टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अभी इस नौजवान के बारे में बता देते हैं कि जो इंडियन टीम में इस बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है। ये कहीं ना कहीं यकीन मानिए ये खूबसूरती की मिसाल यहाँ पे दी जा रही है कि आपके पाँव पोछे जा रहे हैं, आपके पाँव को हर वक्त सहलाया जा रहा है और ये सिचुएशन कि सहलाने के बाद कहीं ना कहीं पॉइंट ले रही है अनीस बिल्डिंग मटेरियल चांद पार आ जाए। हमें गेम में वापसी करें अंजाम सईद के खिलाड़ी। फिर ये आप बाइक के बाद को ध्यान दें, चले आप रीड करें। असर जमाल का डिसीजन बड़ा सुंदर रहा है। चले हेलो भाई, आप इतराज न करें। 10 नंबर जर्सी नंबर 10 ऑफिशियल इस चीज का ध्यान दे। यदि प्लेयर बाहर में निकला तो उनको आप नहीं करो। पता नहीं क्या मैच खिला रहा
नहीं मारे टेक्निकल तो नहीं तो पूरा काट बाहर करो हेलो हेलो कुछ नहीं यार तू काट बाहर करो ना उनको हरिशंकर भाई एक बार टेक्निकल पॉइंट दे दिया जाए सबका नशा उतर जाएगा। यकीन मानिए आप सिचुएशन पर आ जाए, आप सिचुएशन पर आ जाए कि इस मोड़ के टूर्नामेंट को। हेलो हेलो बोनस पॉइंट स्कोर कहीं न कहीं आगे जाता हुआ 18 और 22। हेलो 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 ये 7 नंबर फ्लाइंग किक शिवा, ये है शिवा। वाह, ये नौजवान अपनी टीम को बहुत दूर ले जा रहा है। ये अनीश बिल्डिंग मटेरियल है। 23 और 18 23-18 के स्कोर पे दूसरा फाइनल मुकाबला, और मैं देख रहा हूँ कि फाइनल के लिए प्रवेश कर चुकी है मदरसा रहमानिया हिरनी। तो मदरसा रहमानिया हिरनी के कप्तान से पटकर मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने तमाम खिलाड़ी को तैयारी कर ले, क्योंकि मुकाबला समाप्त हो जाने के बाद 10 मिनट का वक्त दिया जाएगा और उसके बाद तुरंत फाइनल मुकाबला करा दिया जाएगा। ये 5 नंबर लंबे कद खिलाड़ी है, अब यहाँ पे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये सिचुएशन मैं देख रहा हूँ कि बोनस प्लस पॉइंट, ये हरिशंकर जी का बड़ा सुंदर इशारा आता हुआ बोनस प्लस पॉइंट एक टच खिलाड़ी को किया, और मैं देख रहा हूँ कि वीर सिंह बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि खिलाड़ी के साथ किसी भी तरीके का सहूलियत मत करती है आप लोग। जब आप सहूलियत बरतेंगे तो सर पे चढ़ेगा, यही ध्यान रखिए। यही बात तो मैं काफी देर से सोच रहा था कि आज सर जी क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अगर इनको हमने थोड़ा सा छोड़ दे दिया तो मानो कि हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे। तो अभी छोड़ देना नहीं, क्योंकि मुकाबला ये बेहतरीन और सुपर। पहले एक मिनट रुके, तो रुके उनको रखिए, उनको बैठा साइड में अपनी जगह। 9 नंबर 9 जल्दी नंबर 9 कौन अधिकार आपको लगा? आप खड़े अपने बैठे नहीं भाई, कहीं क्या था अलग से अधिकार है क्या आपके पास? ऑफिशियल आपसे लगातार रिक्वेस्ट करता जा रहा है कि आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। चले ये स्कोर 22 और 23 फासला सिमट चुका है। बेचैनियां पड़ रही है, बेचैनियां पड़ रही है, और दोनों टीम कैप्टन मैनेजर कोच और उनके सपोर्टर्स से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कमजोर दिल के धड़कन वाले साथी दूर चले जाए, वरना कोई भी हादसा हो सकता है। अनीश बिल्डिंग मटेरियल चांद पार और फिर मुकाबिल टीम अंजाम से। दोनों टीम के सपोर्टरों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा दूर हो जाए, वरना ये सिचुएशन बता रहा है किसी भी तरह का कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि मुकाबला एकदम चिपका हुआ है, मानो कि एकदम बराबर का मुकाबला चल रहा है। दोनों टीम हार मानने के लिए तैयार नहीं है। 22 और 23, कभी 23 तो कभी 22 तो कभी 22 तो कभी 23, दोनों तरफ के खिलाड़ी अंगड़ाइयां ले रहे हैं और एक खिलाड़ी की आंखों में आंख डाल कर बात कर रहे हैं, और एक पॉइंट से आगे निकल चुकी है अनीश बिल्डिंग मटेरियल। अब मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं विशाल और उसके साथी खिलाड़ी क्या सोच रहे हैं। 7 नंबर, ये 10 नंबर का ऑलराउंडर खिलाड़ी है अनीश बिल्डिंग मटेरियल की जानिब से, और अनीश बिल्डिंग मटेरियल की टीम को सजाने के लिए अब ये लाजवाब, ये घातक, ये शेर बड़ा घातक वार किया है। अब देखा जाए पर्सनालिटी भी अच्छी और तेवर भी लाजवाब। अब मैं देख रहा हूँ 4 पॉइंट मिले हैं, अब फासला कहीं न कहीं दूर जा चुका है। 28 हरिशंकर भैया थोड़ा सा
22 और 28 का स्कोर। अब मैं देख रहा हूँ कि 6 पॉइंट से अनीस बिल्डिंग मटेरियल कहीं ना कहीं आगे जा रही है। और मैं देख रहा हूँ कि मिनहाज से चांद पार जो कुवैत में बैठकर दुआ मांग रहे हैं कि आज अनीस बिल्डिंग मटेरियल अपने नाम रहे मुकाबला। और मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अनजान शहीद के नौजवान जो यहाँ पर टीम को सजाया है वो लोग भी दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार ये मुकाबला हमारे नाम आए। बहरहाल ये वक्त बताएगा। ये 9 नंबर की जर्सी में इस नौजवान ने दावा ठोका और 2 नंबर को आउट कर दिया है। भाई कमेटी के मेंबरान से मैं गुजारिश कर रहा हूँ मेरे दोस्त आज ग्राउंड पर इन मारे खिलाड़ियों को न दे यार, बड़ी दूर से ये नौजवान आए गेम खेलने के लिए। ये मेहरा चार पट्टी ये मेहरा के नौजवान है, मेहरा चार पट्टी के नौजवान है। तो मेरे मेहरा के नौजवान मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी आप टिकते रहे, क्योंकि आपने इस टूर्नामेंट को बहुत दूर ले जाकर दिखाया है। मैं देख रहा हूँ कि कहा मुझे कस्बा मुबारकपुर और मुजीब स्पोर्ट और आसिफ सईद जो लगातार इस टूर्नामेंट को आगे कर रहे हैं। इस सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के जरिए कहीं इन्हें कहा जाए कि वहाँ के खिलाड़ी थे और वहाँ के खिलाड़ी ग्राउंड को सही कर रहे थे। बहरहाल लोग समझ रहे हैं कि ग्राउंड मुझे कैसा चाहिए। ये खिलाड़ी सोच रहे हैं कि ग्राउंड मखमल जैसा होना चाहिए कि कहीं भी चोट ना आए। और मैं देखा कि बहुत से बुजुर्ग शख्सियत ये इस साइड से मैं देख रहा हूँ कि बहुत से मेरे अपने दोस्त जो नरम बिस्तरे पर करवटें लेना चाहिए था। बहरहाल इन लोगों ने आज की रात टूर्नामेंट के नाम कर दिया है। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया और वेलकम कर रहा हूँ। 23 और 28 का स्कोर चल रहा है। फिर ये नौजवान इस 7 नंबर की जर्सी में बेहतरीन पलाई की का इस्तेमाल किया था और जमीनी बोधा भी लिया। और कितने पॉइंट मैं देख रहा हूँ कि हरीश भाई हरीश शंकर की कई सारा आ रहा है कि 2 पॉइंट के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 30 और 23 के स्कोर में मुकाबला चल रहा है। 9 नंबर का ये नौजवान ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है। अब्दुल वाहिद मरहूम के नाम से ये टूर्नामेंट सजाया गया था। चांदपट्टी मेहरा के नौजवानों ने ये लाजवाब दोनों तरफ के पॉइंट। तो मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं अनीस बिल्डिंग मटेरियल की जाने से कुछ इनाम आ रहे हैं। शिवम को 100 रुपए का इनाम, अनीस अहमद बिल्डिंग मटेरियल की जानिब से ये शिवा के लिए लगातार इनाम आ रहे हैं। अब तक शिवा के लिए 200 रुपए के इनाम आ चुके हैं और शिवा को 100 रुपए के इनाम। आज मैं देख रहा हूँ कि अनीस बिल्डिंग मटेरियल बहुत छोटा इनाम ले रहा है खिलाड़ियों को, क्योंकि एक बेहतरीन स्पॉन्सर रहा करते हैं अनीस बिल्डिंग मटेरियल। सालिम मुख्तार ट्रांसपोर्ट दुबई की जाने से 100 रुपए का इनाम आया है 7 नंबर को ऑनलाइन। ये देखिए ये बहुत बड़ी बात है। आज अनीस बिल्डिंग मटेरियल क्यों इतना छोटा कंजूसी आज इनाम क्यों दे रहा है। ये लाजवाब खिलाड़ी है। और मैं देख रहा हूँ कि 6 नंबर की जर्सी में और अनीस बिल्डिंग मटेरियल का जो 15 तारीख के एक गाड़ी का शोरूम खोले हैं। जिनको बैटरी वाली बाइक चाहिए आप अनीस बिल्डिंग मटेरियल से रब्ता कर ले मेरे दोस्त। ये इनका दूसरा कारोबार जो स्कूटी का काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। परवरदिगार उन्हें और तरक्की दे और आपकी सेवा करें। ये खेल के मैदान और खेल के मैदान में मैं देख रहा हूँ सलीम भाई जो हमारे साथ जुड़े हुए वेलकम कर रहा हूं आपका। ये नौजवान 10 नंबर की जर्सी में लगातार प्रयास कर रहा है। चलिए मैंने कहा कि लगातार इस वक्त 6 नंबर की जर्सी में इसको ये टेकल बड़ा लाजवाब है मेरे दोस्त। ये टेकल बड़ा लाजवाब है। अनीस बिल्डिंग मटेरियल के जो ऑनर है सलीम भाई, जिन्होंने एक बेहतरीन एक नई ब्रांच खोल कर रखी है थर्ड रेट। और ये थर्ड रेट का इशारा आ चुका है। और बाजू की अनीस बिल्डिंग मटेरियल सरिया और गिट्टी का ये असर दिखाई दे रहा है। टीम आज बेहतरीन है और कुछ दिन के बाद इनकी बाइक भी आने वाली है, बैटरी बाइक जो 15 तारीख को
15 तारीख को उसका ओपन होने वाला है। मैं देख रहा हूँ कि सालिम भाई मन मन मुस्कुरा रहे हैं कि आज मेरे मन की बात हो रही है। आज आपके मन की बात तो जरूर होगी क्योंकि टीम अच्छा गेम तो कर रही है। अंजाम सही जरा कुछ करे मेरे दोस्त की आपकी भी बात की जाए। स्कोर लगातार मैं देख रहा हूँ काफी देर से आपका रुका हुआ है। कुछ करे अंजाम सही के नौजवान, जरा गेम शो करे तब मजा आने वाला है। ये 9 नंबर आज इनकी गाड़ी पटरी से भटकती हुई नजर आ रही है। पिछले मुकाबले में इन्होंने बेहतरीन गेम शो किया था और अनीस बिल्डिंग मटेरियल के सामने कहीं न कहीं थोड़ा सा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ तजर्बेकार तो एक तरफ मैं देख रहा हूँ कि पश्चिम के ये विशाल के साथी हैं, ये शिवम के दीवाने हैं और मैं देख रहा हूँ कि राजन कहीं न कहीं आज नजर आ रहा है। राजन जो चलकर हमारे दरमियान मौजूद है, ये बेहतरीन स्पॉन्सर रहा करते हैं। आज उनकी टीम को क्या हो गया है, किसकी नजर लगी, बहरहाल उसके बारे में मैं जिक्र नहीं करूंगा। अब मैं देख रहा हूँ कि फिर लगातार 9 नंबर को इस्तेमाल किया गया और फाइनल खेलने के लिए टीम तैयार हो जाए। मदरसा रहमानिया हिरनी वाह, ये टीम है यार वाकई में। देखिए सलीम भाई खड़े हो जाते हैं। ये अनीस बिल्डिंग मटेरियल के प्रोप्राइटर हैं, ऑनर हैं और इनकी 15 तारीख को एक बाइक स्कूटी का ओपन होना है और अनीस भाई अपनी टीम को दाद जरूर दे रहे हैं, अपनी जगह से खड़े होकर दाद दे रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अंजाम सईद के दीवाने, जरा कुछ करो, दवा मांगो या तवा दो, दवा मांगो या तवा दो। ये डिसीजन तो पाए शिवा जैसा नाम चले, शिवा चले, शिवा सर शिवा चले मेरे दोस्त, आप बहुत अच्छे हो। वीर सिंह आप बहुत अच्छे हो। शिवा चला और शिवा आज गेम शो कर रहा है, जैसा नाम आज वैसा काम कर रहा है शिवा। तो बाकी में अपनी टीम के लिए बेहतरीन गेम शो किया है इस नौजवान ने। 9 नंबर की जर्सी अंजाम सईद का ये नौजवान, अंजाम सईद जहाँ पे वॉलीबॉल की परवरिश बड़े अच्छे अंदाज से हुआ करती है। स्पोर्ट के लिए अंजाम सईद को जाना गया तो अंजाम सईद थोड़ा में मुझे ऐसा लगा कि टुटकी लगा के अंजाम सईद के खिलाड़ियों ने। और मैं देख रहा हूँ कि सलीम भाई मन मन मुस्कुरा रहे हैं। वो नौजवान जो आज मैं देख रहा हूँ कि खेल के मैदान से लगातार जुड़ा हुआ। अब मैं आगे का हाल सुनाने के लिए मैं अपने अजीज दोस्त मास्टर सलमान से मैं गुजारिश कर रहा हूँ मेरे दोस्त कि चले आओ, जो अब वक्त बचे हुए हैं, जो मुकाबले बचे हुए हैं, इस मुकाबले का पूरे का हाल मास्टर सलमान भाई। शुक्रिया बादल भाई। और स्कोर जो है 36 और 27 का दिखाई दे रहा है, यानी कि कहीं न कहीं 9 पॉइंट से लीड कर रही है टीम अनीस बिल्डिंग मटेरियल चाँद पार्क। और आपको बताता चलूं कि जो अनीस बिल्डिंग मटेरियल है, ये उद्घाटन समारोह चॉइस इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम 15 तारीख को होने जा रहा है। चॉइस इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम बहरहाल ये अनीस बिल्डिंग मटेरियल की टीम आज बड़ा बेहतर गेम का शो कर रही है और सुपर टैकल ऑन है। अंजाम सईद सुपर टैकल ऑन है, क्या सुपर टैकल करके वापसी करेगी अंजाम सईद? क्या बेहतरीन प्रयास, क्या सफलता मिली है इसमें, ये वक्त बताएगा। बहरहाल ये
इस्तेमाल। अब ये अकेला खिलाड़ी बचा है कि क्या होगा। 27 और 37 10 पॉइंट से लीड कर रही है ये टीम। अब जरा सा संभल करके खेलने की कोशिश। बोनस को खुला छोड़ा है, बिल्कुल ओपन छोड़ा है कि आइए बोनस लीजिए, लेकिन हम टच पॉइंट नहीं देंगे। बड़ा करीबी मामला, बहुत करीबी मामला। और ये रीडर कह रहा था डिफेंडर से कि आओ आओ मेरे करीब आओ, आओ ना इस पर की नजर को भी मिटा दो। दुनिया ये समझती है कि तुम और हो हम और इसी बीच उलझता हुआ नजर आया। बहरहाल भाई लीग मैच 200 टीम आई थी कम लगभग। ये लीजिए बेहतर प्रदर्शन लगातार अमन को आजमाया जा रहा है रीडिंग पर। और वक्त काटने की जो कवायद है, अब यहाँ से अमन की बिल्कुल साफ रणनीति है कि वक्त को काटना है, वक्त गुजारना है। अंतिम 5 मिनट यानी कि आखिरी मरहले में ये गेम चल रहा है और अब टीम बिल्कुल तैयार रहेगी क्योंकि फाइनल मुकाबला होने वाला है, तो टीम तैयार रहेगी। ये लीजिए कमर दिखा दी, और कबड्डी में यही नहीं करना है कि आप कमर दिखा दें, और जैसे ही अगर आप कमर दिखाते हैं तो फिर डिफेंडर को आसान हो जाता है और ये लीजिए 7 नंबर लगातार बेहतर प्रदर्शन किया इस रीडर ने, और जितनी भी तारीफ की जाए शिवा की कम, आज जबरदस्त प्रदर्शन किया है। एक घायल शेर की तरह एक घायल शेर की तरह आज ये दहाड़ा है। अंतिम 4 मिनट, लास्ट 4 मिनट को अंतिम मरहले में ये मुकाबला चलता हुआ। लीजिए ये मल्टी पॉइंट आई है और इसी 2 पॉइंट के साथ अब स्कोर थर्ड रेट 2 थर्ड रेट 2 लीजिए एक और पॉइंट जुड़ जाएगा और अब स्कोर 31 और 41। अभी भी वक्त है, लगभग 3 से 4 मिनट का वक्त है, और 3-4 मिनट के वक्त में 10 पॉइंट कब हवा हो जाएगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल। ओहो लीजिए, अगर जो है ऑल आउट यहां से होती है टीम, फिर जो है मामला अनीस बिल्डिंग मटेरियल के लिए फंसेगा। आखिरी 3 मिनट, अंतिम 3 मिनट लीजिए, लेकिन यहाँ पर ये बड़ा चतुर खिलाड़ी है, नाम है शिवा। नाम शिवा है और काम भी वैसे ही कर रहा है। आज यकीनन बहुत बेहतरीन रीडिंग की है शिवा ने, और सप्पू भाई देख करके मुस्कुरा रहे हैं कि जिस तरीके का शिवा गेम प्रस्तुत कर रहा है, वाकई दिलचस्प कहानी अपने आप में कि तू अपना फन आजमा, मैं अपना फन दिखाता हूँ। वह तो इज्जो मंतशा वह तो दिल्लो मंतशा। ये खिलाड़ी बेहतरीन गेम शो कर रहा है। ये लीजिए किक का प्रयास वहां पर, इस खिलाड़ी के पास स्किल है, टो टच है, रनिंग हैंड टच है, वो कबड्डी की जितनी स्किल चाहिए वो सारी की सारी स्किल आज मैं इस शिवा के अंदर देख रहा हूं। तो आइए आज अंतिम 2 मिनट, आखिरी 2 मिनट तो, और क्या शानदार टूर्नामेंट आज सजाया, और ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। तो मैं तारीफ करूं जितनी असवर शेख साहब की कम की, इन्होंने जिस तरीके के टूर्नामेंट को मुनक्किद किया यहाँ। लीजिए क्या शानदार किक किया है, और किसे किया, वीर को किया, वीरू को किक किया है।
लेकिन 7 नंबर अब बचे हैं 7 नंबर और 5 नंबर, यानी कि एक कॉर्नर का खिलाड़ी, लेकिन अब जो है रिवाइवल यहाँ पर मिलेगा। ताल ठोका है, चैलेंज किया है, लेकिन क्या एक्सेप्टेबल है? जी हाँ, बिल्कुल। अब तो कुछ करना होगा। अब यहां से क्या कहा जाए मेरे दोस्त कि एक तरफा मुकाबला, कि अब मैं ये कहूंगा कि अंतिम लास्ट मैच चाहे, लेकिन क्या यहां से अंतिम 1 मिनट बाकी, आखिरी 1 मिनट, यहां से तो मुश्किल 3 रीड होगी, ज्यादा से ज्यादा अगर रीड होगी। शुक्रिया सर। मैं एक अनुमानित आंकड़ा लगा रहा था सर कि ज्यादा से ज्यादा ये डिफेंस। और अब यहां से कि क्या दवाएं खा के मुझको फायदा हो जाएगा, जैद भाई, कि क्या दवाएं खा के मुझको फायदा हो जाएगा? मेरे मुंह पर तो नहीं है, वो मेरे मन की बात। चलिए दोस्तों, तो अभी आते हैं लगभग 5 नंबर और शिवा 7 नंबर, ये दोनों खिलाड़ी आ जाए और आकर के अपना इनाम ले लें। क्या शानदार गेम का प्रदर्शन किया यथार्थ और शिवा ने, और जिसकी बदौलत आज मैं देख रहा हूं कि हमें दूसरा फाइनलिस्ट मिल गया है। तो फाइनल सालिम भाई अनेक पहले मटेरियल सालिम भाई कहाँ भाई? 5 नंबर और 7 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर। बादल भाई, क्या जबरदस्त मुकाबला आज चला, और आज आपकी आवाज में वो जादू दिख रहा।